शादियों पर बनने वाला प्योर पालक गोश्त की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो शादी वाले डालते हैं लेकिन वो जायका घर में नहीं आता। आज आएगा वही जायका, वही टेस्ट और बहुत ही मज़े का बनेगा। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि वीडियो की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों की समझ में आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शैला नशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। तो यहाँ पर पालक गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर फ्रेश पालक मैंने ये लिया है। इसकी मैंने कटिंग कर ली है। आप किसी भी तरीके से इसको कट कर सकते हैं, मोटा बारीक, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बस आसानियों से इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बराबर में ली हैं। 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है फ्रेश और 700 ग्राम ही मैंने पालक लिया है। और आज मैं ये बनाने जा रही हूँ सब्ज़ मिर्चों में। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली, आप लोग देख सकते हैं कितनी ये सब्ज़ मिर्चें हैं। 100 ग्राम ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास और ये तीखी सब्ज़ मिर्चें हैं। तो यहाँ पर मैं इतनी ही सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको मैंने बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब जितना भी पालक मैंने कटिंग किया था वो सारा पालक मैं इस पानी में डाल दूँगी। यहाँ पर इस पालक को मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, सिर्फ एक एक मिनट के लिए मैंने इसको बॉयल करना है। 1 मिनट भी कैसे होगा वो साथ साथ आप लोग देखते जाइएगा। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, पालक एक बार उबलना शुरू होगा तो मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। बस मुझे इतना ही चाहिए और मैंने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। वो भी इसलिए अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें यूरिक एसिड का मसला है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला है और अक्सर मेल या फीमेल ऐसे भी हैं जिन्हें ख़ारिश का भी मसला है। तो अक्सर ये होता है कि जो पालक का यूज़ करते हैं, पालक खाने से यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में उसकी जो मिकदार है वो भी बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल भी। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ एक जोश आप दिला लें इसको पानी में। देखें जैसे ही इसमें एक बॉयल आना शुरू हुआ है तो मैं फ्लेम को इस वक्त ऑफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर जितना भी ये पालक है मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। तो दूसरी जानी मैं क्या करूँगी, एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने लिया है सरसों का ऑयल। अब सरसों का ऑयल मैंने लेना है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा। यहाँ पर तकरीबन मैं 200 ग्राम सरसों ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोग चाहें इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं रेसिपी तैयार कर रही हूँ उसके हिसाब से ये जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 250 ग्राम यूज़ कर लें। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी खड़े मसालों में, और कोई मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ ज़ीरा ऐड करना मैंने। जैसे ही ज़ीरा बबल बनकर ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इसको 30 सेकंड हो जाएंगे, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 प्याज। रफली सी मैं प्याज कटिंग करूँगी और वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो इसको लाइट ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। तो अब चलते हैं उसी बात की तरफ। पालक को बॉयल करके पकाने से इससे क्या होगा कि जो यूरिक एसिड है वो हमारा कंट्रोल में रहेगा और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। तो वो लोग जिन्हें पालक से परहेज़ है वो भी इजीली इसको खा सकते हैं। तो उसको अच्छे से बॉयल कर लें और फिर बना लें। चले जी, यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो गई है। अब जितना भी चिकन था उसको मैंने वॉश करके पहले से रख लिया है। और अगर कोई चिकन के जो पीसीज हैं वो थोड़े से बड़े हैं साइज़ में तो उनके दरमियान में आप कट लगा लें। अब यहाँ पर हमने इसको फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है। तो साथ ही में मैं क्या करूँगी, मैंने 2 टमाटर लेने हैं, उनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया था। तो टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाएं। अब इनको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब दूसरी जानी मैंने क्या करना है, जितना भी पालक था जो मैंने स्ट्रेन करके रखा था उसको मैंने वॉश करके रखा था, उसको थोड़ा सा पानी जो है उसका ड्राई कर लेना है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी, यहाँ पर मेरे पास है जग, जूसर जग। तो यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड करूँगी अच्छे से। सारा पालक मैं इस जग में डाल दूँगी और साथ ही में अगर आप लोगों को कोई मसाले वगैरह रह गए हैं तो आप वो भी इसके साथ भी पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जितनी भी थी, तो यहाँ पर इन सबको मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद लहसुन और जो सब्ज़ मिर्चें हैं इसका भी पेस्ट इस पालक में ही तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमने इतना इसको पीस लेना है, ये देख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, आप कुंडी सोटे में भी पीस सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप पीस सकते हैं।
तो यहाँ पर अब वो अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद यहाँ जो टमाटर हैं वो भी मेल्ट हो गए हैं और चिकन है वो भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें डालती रहूँगी। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी और साथ ही में 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें। तो ये कुटी हुई जो मिर्चें हैं ये तेज़ नहीं है, मतलब नॉर्मल है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया चाट मसाला। तो चाट मसाला आप लोगों ने इसमें ज़रूर ऐड करना है। ऐसे वो कौन से राज है जो शादियों में देगों में जो पालक गोश्त बनता है वैसा हमारे घर में तैयार नहीं होता। तो ये वही राज हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, चाट मसाले का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब 1 कप आप लोगों ने क्या करना है, दही लेनी है, दही ऐड करनी है। दही को अच्छे से आप लोगों ने पहले मिक्स कर लेना है ताकि आपस में इसके दरमियान में कोई लम्स वगैरह ना बने। यहाँ पर दही फेंटी हुई मैंने 1 कप ऐड किया है, अच्छे से भुन गया है ये मसाला, घी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब जो ग्राइंड करके पालक रखा था वो सारा पालक मैं इसमें ऐड कर दूँगी, है ना। यहाँ पर ये सबसे आसान रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में इसको शेयर भी करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मुझे खुशी हो। अब यहाँ पर पालक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसको यहाँ पर इस वक्त हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब याद रहे इसको हमने कवर लगाकर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद हमने इसको खोल के देखना है। ये देखें, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बबल कितने बन रहे हैं। तो एक राज की बात ये भी है, जब हम पालक को ग्राइंड करके गोश्त में ऐड करेंगे तो पालक के जो छींटे हैं चारों तरफ फैल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा जब आप लोग इसको स्टार्ट में पकाएं तो इसको कवर लगाकर पकाएं। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फ्लेम को स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम पर इसका कवर उतार देना है, इसका ढक्कन उतार कर साइड पर रख देना है और इसको ऐसे ही पकने देना ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो स्टीम के ज़रिए जाता रहे। अब उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो पालक था वो अच्छे से ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो मुझे यहाँ पर इतना ही चाहिए ये पका हुआ, इससे ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना क्योंकि अब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, ऑयल पालक ने छोड़ दिया है। तो जब हमने इसको कवर लगा के पकाना है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हमने इसको ऐसे ही खोल कर पकाना है। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने इस पर कवर लगा देना है। अब यहाँ पर ये फुल तैयार हो गया। अब मैं लास्ट में इसमें क्या करूँगी, इसमें 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ। यहाँ पर ये देखिए घर का मसाला गरम, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, वहाँ पर गरम मसाले की रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। लास्ट में डिश आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और इसकी खुशबू की तो आप लोग बात ही ना कीजिएगा। चारों तरफ इस पालक और गोश्त की जो खुशबू है वो फैल गई है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है ना। ये शादियों वाला चिकन और पालक की रेसिपी, आप लोग इसको मटन में भी तैयार कर सकते हैं, आप लोग इसको बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। इस गर्मा गर्म चिकन पालक को आप लोग तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं और नान के साथ खा सकते हैं। और तो और आप लोग इसको घर में बारीक बारीक चपाती तैयार करें और उससे भी खा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके हमारे खानों में बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।